हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 6 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं माह जून जून में आप लोगों को एग्जाम होगा 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में। और आई थिंक कि 6 जून को ही आप लोगों का गणित का विषय है। सत्र 2021-22 से और टर्म सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह टर्म 2 का है और पूर्णांक आप लोगों का 40 का पूर्णांक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में लिखें। ए नंबर देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है इसलिए 3 संख्या के बाद कोमा लगा हुआ है। तो यहाँ पर 3,5,6,7,6,9,8, तो इसको क्या बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा 3,567,698। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग बी की ओर। देखिए यहाँ पर 4,5,6,7,8,3,2,0,5 है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से शब्द में लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखिएगा 456,783,205। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, हल करें 3 जोड़ 5 गुना 4, इसको हल करना है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3 जोड़ 5 गुना 4 बराबर, इसको सबसे पहले जोड़ेंगे हम लोग क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 जोड़ 5 8 हो जाएगा और गुना 4 है, उसको गुना 4 को बगल में लिख देंगे। अब 8 गुना 4, 8 चौके 32, तो 32 हमारा आंसर आ गया। फिर देखिए सेकेंड बी नंबर, 3 गुना 5 जोड़ 6 गुना 4। तो यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट को हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 5 तिया 15 और फिर 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौके, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब 15 और 24 के बीच में यहाँ पर देखिए जोड़ है, तो जोड़ को लगाएंगे और जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 39 हो गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 और 5 के योग को 8 से गुना करें। 4 और 5 का योग को 8 से गुना करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए 4 और 5 का योग को 8 से गुना करना है। तो इसका समीकरण आप इस प्रकार लिखिएगा, ब्रैकेट 4 जोड़ 5 ब्रैकेट बंद, फिर गुना 8 बराबर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर गुना 8 है तो उसको बगल में लिखेंगे, फिर 9 8 72, 72 इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1023, 1024, 1025, 26, 27, 28, इस तरीके से 1035 तक आएगा। टोटल यहाँ पर 13 पूर्ण संख्याएं हैं 1022 और 1036 के बीच में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। पहला देखिए 197 गुना 17 जोड़ 197 गुना 3। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पहला नंबर सोल्व करेंगे, 197 गुना 17 जोड़ 197 गुना 3। तो यहाँ पर 197 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे 197 को। यहाँ पर देखिए कॉमन निकाल लिए हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर बचेगा 17 और 3। तो 17 और 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब हम लोग 17 और 3 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और इधर 197 तो है ही, 197 और 20 को गुना कर देंगे तो 3940 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर देखिए 369 गुना 117 माइनस 369 गुना 17। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे हम लोग, दोनों में 369 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, फिर वितरण गुण द्वारा हम लोग एक यहाँ पर जो है 369 उसको बाहर निकाल देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 117 माइनस 17, और 117 में 17 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। इधर 369 है, गुना कर देंगे 100 के साथ 369 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,900। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की संख्या 1600 है, यदि उस गांव में 589 पुरुष हैं और 421 महिलाएं हैं,
तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कुल संख्या जो है वो गांव का 1600 है, और यहाँ पर पुरुष है 589, महिलाएं हैं 421। तो जो शेष बचेगा दोनों को जोड़ने से, पुरुष और महिला को जोड़ने से जो शेष बचेगा वो बच्चों का संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या बराबर गांव की संख्या माइनस पुरुषों की संख्या जोड़ महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर गांव का संख्या देखिए 1600 है, पुरुषों की संख्या यहाँ पर 589, और बीच में देखिए माइनस, ये वाला माइनस जो है वो यहाँ पर माइनस है। उसके बाद जोड़ को लगाने के बाद महिलाओं की संख्या 421। अब इसको सोल्व कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले सोल्व करते हैं, जोड़ देंगे तो टोटल 1010 हो जाएगा। अब 1600 में 1010 माइनस कर देंगे तो 590 बचेगा। तो बच्चों की संख्या 590, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न के सार गुणनखंड निकाले। ए नंबर देखिए 8, 12 और 20, 8, 12 और 20 का हम लोगों को सार गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 8, 12 और 20 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड बताना है कि 8 किसका किसका पहाड़ा में आता है। 8 किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का में, 4 का में, और 8 का पहाड़ा में 8 आता है। उसी प्रकार 12 का गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे कि 12 किसका किसका पहाड़ा में आता है। 12 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 3, 4, 6 और 12 का पहाड़ा में 12 आता है। तो इसको यहाँ पर लिख लेना है। उसी प्रकार 20 का गुणनखंड 20 किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20 का पहाड़ा में 20 आता है। अब यहाँ पर देखिए जो पूरा पूरा तीनों में मैच कर रहा है उसको देखना है। 1 तीनों में मैच कर रहा है, 2 तीनों में मैच कर रहा है, और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 4 भी तीनों में है, 4। तो इस प्रकार इसका 1, 2 और 4 सार गुणनखंड हो जाएगा। देखिए इनमें 1, 2 और 4 तीनों के गुणनखंड में आते हैं, अतः 8, 12 और 20 के सार गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर है 9, 12 और 24 का सार गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणनखंड 1, 3 और 9 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 हो जाएगा। 24 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 का गुणनखंड है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है। 1 तो कॉमन है, फिर 3 भी है, और कुछ नहीं है। तो आगे लिखना है इसमें 1 और 3 तीनों के गुणनखंड में आते हैं, अतः 9, 12 और 24 के सारे गुणनखंड 1 और 3 हैं। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मस तथा लस क्रमशः 15 तथा 50 हैं, उनमें एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए लस मस दिया हुआ रहता है और संख्या निकालना रहता है। तो फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का मस गुना संख्याओं का लस। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस, यानी कि लस आपका 15 है, मस आपका 50 है, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या 25 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही रहने देंगे, और यहाँ पर 15 गुना 50 है, उसको नीचे उतार देंगे सेम टू सेम। अब यहाँ पर देखिए 25 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे, तो 25 और दूसरी संख्या के बीच में गुना है, इसलिए इधर 25 आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 15 गुना 50 बट्टे 25, सोल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए। यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है तो दूसरे की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 2 मीटर कपड़ा को काटा गया है या फिर तार है, ठीक है 2 मीटर तार है, उसको काटा गया है, एक टुकड़ा है 1/5 मीटर, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए तार की लंबाई बराबर 2 मीटर, तार के एक टुकड़े की लंबाई बराबर 1/5 मीटर, अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 2 में से हम लोग 1/5 को घटा देंगे, तो टोटल हमारे पास 9/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 9/5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह संख्या लिखिए जो x से 12 अधिक है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, यहाँ अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए x में 12 जोड़ना है। वही तो यहाँ पर लिखा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या लिखिए जो x से 12 अधिक है। तो x में 12 जोड़ देंगे, अतः अभिष्ट संख्या x जोड़ 12। बहुत ही आसान है, ये हमारा आंसर हो गया।
अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुणन की क्रम विनिमय नियम a गुना b बराबर b गुना a की जांच करें जब a बराबर 3 और b बराबर 5 है। तो यहाँ पर देखिए a गुना b को हम लोग b गुना a लिख सकते हैं। तो जांच करना है, a बराबर 3 है और b बराबर 5 है। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष a गुना b बराबर a का मान 3 है और b का मान आप देख सकते हैं 5 है। तो 3 गुना 5 कर देंगे तो 5 तिया 15। ये हो गया हमारा बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट साइड। अब देखिए दायां राइट साइड में क्या है, b गुना a। तो b के स्थान पर 5 लिखेंगे और a के स्थान पर 3 गुना कर देंगे तो फिर से 5 तिया 15 हो जाएगा। 3 पचे 15 कीजिए या फिर 5 तिया 15, बराबर तो हो रहा है दोनों 15। तो यहाँ पर l और ये राइट साइड दोनों बराबर है, अतः a गुना b बराबर b गुना a सत्य है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 11 घटाए तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर देखिए हल, माना संख्या n है, वह संख्या n है प्रश्नानुसार, n में 11 घटाएंगे तो n ही मिलेगा हम लोगों को। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी संख्या में हम लोग 11 घटाएंगे तो 11 ही मिलेगा, तो वह संख्या कौन सा संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, -11 को दूसरी साइड ले जाएंगे बराबर का, तो +11 हो जाएगा। तो 11 जोड़ 11 हो जाएगा, n बराबर 22। तो 22 में अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो 11 ही मिलेगा। तो इस तरीके से n बराबर 22, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आयत को परिभाषित करें। आयत को परिभाषित करें तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वह समांतर चतुर्भुज जिनके चारों कोण समकोण होते हैं आयत कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयत है, वृत्त, त्रिभुज, ये सब का डेफिनेशन परिभाषा याद करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण होते हैं आयत कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, केवल रूलर का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। तो यहाँ पर क्या करना है, आप स्केल लीजिएगा, इस तरीके से स्केल रहता है, स्केल रख लीजिएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है। एक जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा और 6.5 जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर बस खींच देना है लाइन, और आखिरी में थोड़ा सा इस तरीके से डार्क कर देना है, डॉट बना देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में आना ही है। ठीक है, या तो 6.5 का है, या फिर 5 का है, या फिर 6 का है, या 7.3 का है, कुछ भी आए, लेकिन एक इस तरीके से सीधा लाइन खींचने के लिए आएगा। आपको स्केल लेकर जाना है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम भी आएगा आपका एग्जाम में, आरोही आएगा या फिर अवरोही आएगा। अवरोही दोनों में से एक तो आना कन्फर्म है, इसलिए आरोही अवरोही दोनों को अच्छी तरीके से आप तैयारी करके जाइएगा। देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से लिखना है। 3/7, 5/10, 7/15, 8/9, 3/5, इसको हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हर का एलसीएम निकाल लेंगे, लसा निकाल लेंगे। 7 5 9 10 और 15 का लसा बराबर 630। अब यहाँ पर देखिए पहला जो है 3/7, 3/7 को यहाँ पर लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पर जो आया है 630, ठीक है, नीचे जो 7 है उससे भाग देंगे 630 को। देखिए मैं रफ में भाग देकर दिखा रहा हूँ, 7 को, 7 से 630 को भाग देना है। 7 9 63 और एक जीरो बच गया है, जीरो को यहाँ पर लिख देना है तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या आया आंसर, 90 आया है। ठीक है, भाग देने से 90 आया है, तो 90 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 270/630। उसी प्रकार देखिए सेकेंड, यहाँ पर 10/5 है तो नीचे 10 है आपका। ठीक है, यहाँ पर 10/5 है और नीचे क्या है 10 है, तो 10 को 630 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, चलिए देखिए 10 से
भाग देना है 10 से भाग देना है 630 को, तो यहाँ पर बचेगा 10 छक 60, फिर 3 0, तो यहाँ पर 10 तिया 30, ख़त्म, 63 बचा है। ठीक है, तो 63 से यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे गुना किया गया है, यहाँ पर ऊपर नीचे 63 से गुना किया गया है। इसी प्रकार आपको 15, 9 और 5 का करना है। अब देखिए ये सब करने के बाद देखना है नीचे तो सबका देखिए 630 630 630 630 630 आएगा। ऊपर देखना है, यहाँ पर देखिए 270 है, 315 है, 560 है, 294 है, 378 है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 270, उसको सबसे पहले लिखना है, फिर 294, फिर 315, फिर 378, फिर 560। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 270 को लिखे थे, तो यह कहाँ से आया था? 3/7 से, तो 3/7। फिर देखिए 294 कहाँ से आया था? 294 आया था 7/15 से, तो 7/15। फिर देखिए 315 कहाँ से आया था? 315 5/10 से, तो उसको यहाँ पर लिखना है 5/10। इसी प्रकार फिर 3/5 और 8/9, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से रेखा खींच लेना है। रेखा खींचने के बाद ये तो स्केल से खींचिएगा, फिर चाप का जरूरत पड़ेगा। चाप का नीडल को यहाँ पर रखिएगा, एक पेंसिल इधर काटिएगा, फिर चाप को छोटा बड़ा किए बिना यहाँ पर रखना है, फिर नीचे काटना है। उसी प्रकार चाप को छोटा बड़ा किए बिना इधर काटना है और यहाँ पर फिर से रखकर इधर काट देना है, और जहाँ पर कटा है बिंदु को मिला देना है। ये सममित अक्ष बन गया है। ठीक है, और ये समद्विभाजित भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राम के पास 30 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा है, उसमें से उसने 17 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। राम के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, बस माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए राम के पास कुल कपड़े बराबर 30 मीटर 5 सेंटीमीटर। राम द्वारा काटे गए कपड़े कितना काटा है? देखिए 17 मीटर और 80 सेंटीमीटर काट लिया है, तो कितना बचा है? तो यहाँ पर बस हम लोग देखिए बच्ची राशि नहीं होगा, बच्ची या बच्ची कपड़ा। ठीक है, कपड़ा, बच्चा कपड़ा, ये बच्ची भी नहीं होगा, बच्चा कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले 5 सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 30 में से 1 मीटर इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल? 105 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर ले आएंगे, 1 मीटर ले आएंगे, ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105। अब 105 में 80 माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा? 25 सेंटीमीटर बचेगा। ये समझ में आया आपको? 1 मीटर इधर लाएंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 5 में जोड़ देंगे 100 को, तो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। 105 सेंटीमीटर में हम लोग 80 घटा देंगे तो 25 सेंटीमीटर बचेगा। अब यहाँ पर बच गया है हमारा इधर 29 मीटर में हम लोग 17 माइनस कर देंगे तो 12 मीटर बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, राम के पास बचे कपड़े बराबर 12 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई 18.5 मीटर है और चौड़ाई 12.5 मीटर है। पार्क का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर आयताकार पार्क का लंबाई दिया हुआ है 18.5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 12.5 मीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। आयताकार पार्क की लंबाई 18.5 मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई 12.5 मीटर। आयताकार पार्क का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, आप सभी को पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। 2 गुना लंबाई 18.5 है, जोड़ चौड़ाई 12.5 है। अब ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, 18.5 12.5 को जोड़ देंगे तो 31 मीटर होगा। 2 से गुना कर देंगे तो 62 मीटर हो जाएगा। ठीक है, परिमाप 62 मीटर, ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस आयत की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर तथा चौड़ाई
12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोगों को लंबाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। तो इसका हल आप इस प्रकार कीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर और आयत की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, आयत का चौड़ाई हम लोगों को निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 240, तो उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर 240 और लंबाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई देखिए निकालेंगे, चौड़ाई बराबर 12 को हम लोग बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई और 12 के बीच में गुना है। तो चौड़ाई बराबर 240/12, सोल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा है, इसको 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने में कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक आयताकार छत है जिसका लंबाई है 14 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर और 15 रुपये प्रति मीटर के दर से खर्च निकालना है पेंट कराने का। तो देखिए इसका हल इस प्रकार लिखिएगा, छत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, छत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, आयताकार छत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई 14 है, चौड़ाई 8 है, गुना कर देंगे तो टोटल हमारे पास 112 मीटर स्क्वायर आयताकार छत का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसका हम लोग 15 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर पेंट करने का खर्च 15, तो 112 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्च 15 गुना 112 बराबर 1680, तो 1680 रुपया टोटल खर्च आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 6 का सेकेंड टर्म का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बाकी सब्जेक्ट भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।